अब ये तो आपने भी पहले सुना ही होगा कि एनर्जी ना ही क्रिएट की जा सकती है और ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है। तो एक सवाल है कि यूनिवर्स में इतना सारा एनर्जी आखिर आया कहाँ से? आखिर कभी ना कभी किसी ना किसी पॉइंट पर इसका शुरुआत तो हुआ होगा ना। और शॉकिंग बात यह है कि साइंस के पास इसका कोई जवाब नहीं है। प्रेजेंट मॉडल्स के अकॉर्डिंग हमारे यूनिवर्स का शुरुआत आज से 13.8 बिलियन ईयर्स पहले हुआ था, जिसे हम लोग बिग बैंग कहते हैं। बिग बैंग के बाद ही सब कुछ आया है, ये तो आपको पता ही होगा। इट्स ओके, पर यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर बिग बैंग से पहले क्या था? और शायद यहीं पर सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि शायद हो सकता है कि ये सवाल ही गलत है, जिसका अर्थ फिजिक्स में वैसा नहीं है जैसा हम लोग खोज रहे हैं। और यहाँ पर ना आप ध्यान से सुनना है, क्योंकि स्पेस और टाइम खुद ही बिग बैंग के साथ ही आया था। जब टाइम ही बिग बैंग के बाद शुरू हुआ तो बिग बैंग से पहले क्या था ये पूछना शायद ऐसा हो सकता है कि नॉर्थ पोल के और नॉर्थ में क्या है। जो सवाल सुनने में सही लगता है, पर ये कोऑर्डिनेशन सिस्टम की सीमा के बाहर चले जाता है। एक पॉसिबिलिटी ये भी कहती है कि शायद हो सकता है कि यूनिवर्स का सारा एनर्जी जीरो है, जैसे कि पॉजिटिव एनर्जी रेडिएशन और मैटर, और नेगेटिव एनर्जी ग्रेविटी, कुल मिलाकर जीरो। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि फिजिक्स का नियम तो टूटा ही नहीं, जब कुछ बनाया ही नहीं गया, क्योंकि नेट एनर्जी जीरो है ना। तो फिर एनर्जी को क्रिएट करने के लिए किसी मेकर या फिर एक्सटर्नल फोर्स का जरूरत पड़ा ही नहीं। बस ये सब क्वांटम बैलेंस का नतीजा है, लेकिन इनमें से कुछ भी प्रूवन नहीं है। ये सवाल ह्यूमन और साइंस हिस्ट्री का सबसे बड़ा मिस्ट्री है। बाकी इस टॉपिक पर आपका क्या पर्सपेक्टिव है कमेंट में जरूर लिखिएगा, और ऐसे कंटेंट के लिए अपने भाई को फॉलो कर लीजिएगा।